नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ भीमा को उसकी बिरादरी का कर्जा लिखवाती हैं और इससे भीमा के बिरादरी वाले लोग सभी परेशान होते हैं। भीमा 3 दिन का समय लेती है और कुछ उपाय सोचती है। कैलाशा बुआ जी कुछ और भी साजिश करती हैं भीमा और उसकी बिरादरी वालों के लिए। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलाशा बुआ जी अपने घर में कोटेदार को बुलाती हैं और कहती हैं आज राशन मत बांटिए। ये सुनकर कोटेदार परेशान होता है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, अरे इसमें परेशान होने की बात क्या है, हम बड़ी बिरादरी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो छोटी बिरादरी के लोग बिना कोटे के सामान के कैसे जिएंगे। और कोटेदार से कहती हैं, तुमको आज दुकान नहीं जाना है, खड़े रहने दो उन छोटी बिरादरी वालों को लाइन में। भीमा की बिरादरी और परिवार वाले सभी लोग लाइन में लगे हैं और भीमा के ताऊ जी कहते हैं, समय तो हो गया है लेकिन दुकान अभी तक नहीं खुली है। विशंबर कैलाशा बुआ जी से कहता है, अम्मा ये क्या कर रही हैं? आप इस गांव की मुखिया हैं और मुखिया तो गांव वालों का माँ बाप की तरह होता है। अम्मा आप उन गरीब छोटी बिरादरी वालों का राशन रुकवा देंगी तो वो तो भूखे मर जाएंगे। कैलाशा बुआ विशंबर से कहती हैं, यही तो हम चाहते हैं कि वो न जी पाए। सुना नहीं था कल हमने क्या कहा था, वार पर वार करेंगे हम, क्योंकि यही हमारी रणनीति है। और वो भीमा क्या करती है, वो उसकी रणनीति है। उधर भीमा अपनी माँ को लेकर कहीं जाती है। भीमा की माँ पूछती है, कहाँ लेकर जा रही है? भीमा कहती है, चलो तो अभी बताते हैं। और इस तरह से बातचीत करते करते वह दोनों खंड विकास कार्यालय पहुँच जाती हैं और भीमा कहती है, यही है हमारी रणनीति। और वह जैसे ही अंदर जाने लगती है चपरासी रोकता है, ऐसे कहाँ जा रही हो? भीमा कहती है, साहब से मिलना है। चपरासी कहता है, तुम्हें देखकर तो हैसियत नहीं लगती है तुम्हारी कि तुम्हें साहब से मिलने दिया जाए। भीमा कहती है, और आपको भी देखकर नहीं लग रहा है कि आप अपना काम ढंग से कर रहे हैं। हम यहाँ अपनी समस्या लेकर आए हैं और आप यहाँ खड़े होकर अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं। हमने कहा ना कि हमें साहब से मिलना है। चपरासी जाने को कहता है। भीमा की माँ हाथ जोड़कर चपरासी से कहती है, बेचारी इतनी विनती करती है तो जाने दीजिए अंदर। भीमा कहती है, बेचारी नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। चपरासी कहता है, तुम्हारी माँ हाथ जोड़कर बात कर रही है और तुम ऐसे ही? भीमा कहती है, इसमें माँ बेटी की बात नहीं है, हमारी माँ पढ़ी नहीं है और वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानती है और वो ये भी नहीं जानती है कि ये दफ्तर हमारे लिए बना है, इसीलिए ना कि आप यहाँ खड़े होकर अंदर जाने से रोके। चपरासी नाराज होकर कहता है, ज्यादा ज्ञान मत बांट, चल जाए यहाँ से। भीमा कहती है, हाँ ठीक है चले जाएंगे, लेकिन ये बात हमको लिखित में दीजिए कि हमें यहाँ किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। बाबा साहब जी ये सब देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, भीमा लिखित में नहीं देंगे ये सब, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर वाले चाहे जितना आकड़ और धौंस दिखा ले मगर इन्हें अपनी नौकरी बहुत प्यारी होती है। भीमा चपरासी से कहती है, इतना क्यों सोच रहे हैं, लिखित में दे दीजिए। चपरासी कहता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ अंदर। भीमा और उसकी माँ दफ्तर के अंदर जाती हैं। उधर छोटी बिरादरी वाले सभी लोग कोटे की दुकान पर लाइन में लगे हैं। तभी कैलाशा बुआ जी का बड़ा बेटा कलिका सिंह आता है और कहता है, आज राशन वाले की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो आज राशन नहीं बांटेगा और इसीलिए कल ले जाना राशन। भीमा की ताई जी हाथ जोड़कर कहती हैं, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, भीमा के किए की सजा हम सबको मत दीजिए। राशन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कलिका सिंह कहता है, अब इस मसले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करोगी, अब एक दिन भूखे रह जाओ। और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा की बिरादरी के सभी लोग परेशान होते हैं। उधर भीमा और भीमा की माँ दफ्तर के अंदर जाती है। वहाँ के कर्मचारी पूछते हैं कि किसके लिए मिलना है। भीमा कहती है, साहब हमारे गांव में कितने चापाकल लगाने की अनुमति दी थी और कितने लग गए हैं, इसकी सूची हमें चाहिए। भीमा की माँ कहती है, हमारे गांव में पानी की समस्या हो गई है, इसीलिए। भीमा कहती है, समस्या क्या साहब, हमारी बिरादरी के कुएं में कोई मरा हुआ जानवर डाल दिया है। वहाँ के कर्मचारी कहते हैं, ये लड़की सबसे पहले तो दूर हो जा, नहीं तो यहाँ का कार्यालय अपवित्र हो जाएगा। भीमा कहती है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। अभी वहाँ पर दूसरा कर्मचारी कहता है, ये लड़की बाहर निकल, तेरी वजह से सब अशुद्ध हो रहा यहाँ पर। भीमा सोचती है और वह सारा सामान छू देती है और कहती है, लीजिए हम यहाँ का सारा सामान अशुद्ध कर दिया है, तो अब जाकर सारा सामान उठाकर फेंक दीजिए या फिर आग लगा दीजिए। कर्मचारी कहते हैं, अभी हम बाहर जाएंगे, सबको बुलाकर लाएंगे।
मारेंगे और तुम्हें पिटवाएंगे। भीमा कहती है जाइए, जिसको बुलाकर लाना है बुलाकर लाइए, मगर हम यहाँ से बिना चापाकल की सूची लिए नहीं जाएंगे। भीमा की माँ भी घर चलने को कहती है। भीमा कहती है कि हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। चपरासी बाहर से कुछ लोगों को बुलाने के लिए जाता है। वहाँ का कर्मचारी जाने को कहता है जाओ भीमा, नहीं तो सब आ जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। भी लोग जाने को कहते हैं। भीमा की माँ परेशान होती है और वो भी चलने को कहती है। भीमा कहती है मगर माँ हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इन लोगों को क्या दिक्कत है कि अगर हमको कोई मार डाला तो। अभी तो ये खुद ही भगा रहे थे, अब हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं तो ये खुद ही डर रहे हैं। और अपनी माँ से कहती है माई तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इनका ये डर अभी और बढ़ेगा। कर्मचारी कहता हम डरेंगे तुमसे, हम इतने बड़े होकर तुमसे डरेंगे। भीमा सोचती है। बाबा साहब जी कहते हैं भीमा डरेंगे ये लोग, तुम बस ऐसे ही डटी रहो। उधर कैलाशा बुआ जी अपने घर में खाना खाती हैं और कहती हैं किसी की थाली का अनाज छीनकर खाने में बड़ा ही सुख है और स्वाद के साथ साथ बड़ी बिरादरी होने का दम भी होता है। तो कलिका सिंह से पूछती है भीमा कहाँ है। कलिका सिंह कहता है अम्मा पता नहीं। कैलाशा बुआ जी कहती है पता नहीं अब क्या परपंच कर रही होगी वो दोनों माँ बेटी मिलकर। तभी विश्वम्भर कहता है गलत कह रही है अम्मा, परपंच तो वो लोग करते हैं जो अन्य के खिलाफ हो और जो अन्याय करते हो और जो न्याय के साथ होते हैं, वो तो सीधा तरीका अपनाते हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है। जैसे तुम बात कर रहे हो तो यही लगता है तुम्हें पता है वो माँ बेटी कहाँ है। विश्वम्भर कहता है पता है माँ, वो दोनों कहाँ गई हैं। कैलाशा बुआ कहती है कहाँ गई है भीमा। विश्वम्भर कहता है ब्लॉक ऑफिस गई है भीमा, यहाँ से आपके लिए और इस पूरे गांव के लिए योजनाएं आती हैं, माँ अब हिसाब वही होगा। कैलाशा बुआ नाराज होकर कहती है इस भीमा की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। विश्वम्भर कहता है माँ इतना गुस्सा भीमा पर, या फिर ये गुस्सा बता रहा है कि आपके रुतबे की आड़ में कुछ अनियमितताओं की कुछ पन्नी मोड़कर अगर कुछ सरकारी नजर में चले गए हैं तो आपकी गद्दी भी जा सकती है। उधर ऑफिस में भीमा की माँ भीमा को समझाती है भीमा क्यों इतना दुश्मनी ले रही है। भीमा सोचती है और कहती है नहीं माई, लड़ाई बीच में छोड़ देने पर भी लोग उदाहरण बना लेते हैं और हमें वो उदाहरण नहीं बनना है। माँ की माँ कहती है भीमा वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। भीमा कहती है लड़ने का हथियार है हमारे पास। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 50 समाप्त हो जाता है। मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।